नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। आज हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसके कुछ पहले ही हमने एक नया प्रैक्टिस सेट डाला है जिसका नाम समास है। और इसके समास के पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट डाला था, कौन सा, वर्णमाला से रिलेटेड। और वर्णमाला से रिलेटेड अपने 2 प्रैक्टिस सेट हिंदी के डल गए हैं। तो आप सभी अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखते हुए इन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। और इन प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद इसमें आपको बहुत प्रकार की ट्रिकें भी नज़र आएंगी। तो आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है संधि। और हम आपको संधि ऐसी सिखाएंगे कि आप कभी लाइफ में ना भूलोगे। तो इस अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले हमारी आदत क्या है कि थोड़ा सा हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी उपलब्ध करवाएं। तो अपन को आज पढ़ना क्या है, संधि। और संधि में अपन पहले देखते हैं कि संधि होता क्या है, कितने प्रकार की होती है और आप कैसे देखकर ही सीधा ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो चलते हैं अपन। अगर हम संधि की बात करें तो संधि का सीधा सा अर्थ होता है कि 2 वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं, जैसे एक वर्ण हमारे पास आ है, एक वर्ण क्या है, ई है। जब दोनों वर्ण आपस में मिल जाते हैं, मतलब सीधा सा मतलब है 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार का नाम ही क्या है, संधि। क्या है, संधि। क्या है, संधि। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे नाम क्या देते हैं, संधि। अगर संधि की बात करें तो जब शब्द को तोड़ने पर परिवर्तन होता है तो वह क्या है, संधि। लेकिन अगर अपन ने शब्द को तोड़ा और परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कहलाता है संयोग। तो वो संधि ना कहलाकर क्या कहलाता है, संयोग। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हिमालय, क्या लिखा, हिमालय। और इसको तोड़ा तो क्या बना, हिम प्लस आलय। क्या बना, हिम प्लस आलय। तो यहाँ से अपन ने इसे अलग लिया, हिम, इधर से क्या बना, आलय। तो इन वर्णों को जब तोड़ा तो इनमें क्या हुआ तोड़ने पर अपन को परिवर्तन नजर आया। तो वो ये क्या है, एक संधि। अगर जैसे हमने शब्द लिख लिया सीताराम, तो सीताराम को लिखें अपन सीता प्लस राम, मतलब ज्यों का त्यों अपन ने लिख दिया। तो ये संधि ना होकर ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का क्या है, संयोग। तो मैं समझता हूँ कि आपको संधि समझ में आई होगी कि संधि आप कैसे बताओगे। अगर परिवर्तन नजर आ रहा है तो उस शब्द में संधि होगी, और परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है तो उस शब्द में संधि नहीं होगी। आगे अपन देखें कि जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3। एक होती है स्वर, एक होती है व्यंजन संधि, और एक कौन सी होती है, विसर्ग संधि। तो संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये होता क्या है, तो जब किसी स्वर का किसी स्वर से मेल होता है तो उत्पन्न होने वाला विकार कौन सी संधि कहलाती है, स्वर संधि। अब व्यंजन देखें तो जब किसी स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो, या व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो, या फिर व्यंजन का व्यंजन से संयोग हो जाता है तो वह कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, जब किसी विसर्ग का स्वर के साथ मेल हो जाए और किसी विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल हो जाए तो वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होगी, विसर्ग। और विसर्ग संधि को पहचानने का आप सभी जानते हो, इसे किस चिन्ह के द्वारा जानता है, कोलन। यानी आप हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते थे, कोलन, हिंदी में से क्या बोल सकते हो, विसर्ग। तो लाइक अपन को समझ में आया संधि क्या होती है और संधि के प्रकार। अपन थोड़ा सा अपन यहाँ पर देखते हैं। अगर अपन इस शब्द में देखें कि जो अपना पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में जो प्रयुक्त संधि है इसको पहले आपको हम लिख के बता रहे हैं, ठीक है। अगर इसको अपन तोड़ेंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं, दया प्लस आनंद, यही, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जैसे ही आपने इसको तोड़ा तो क्या मिला आपको, दया प्लस आनंद। अब संधि बताओगे कैसे, तो पहले शब्द में आपने जैसी दया बोला तो काय का उच्चारण आया, बड़ा आ का। दूसरे शब्द का आपको क्या पकड़ना है, पहला वर्ण, पहला वर्ण इसमें का है आ। तो जब भी आ प्लस आ मिल जाए तो हमेशा कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो क्वेश्चन ए का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा हुआ तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि संधि आप कैसे बता पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगर अपन संधि की बात करें तो स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 5। एक कौन सा होता है, दीर्घ, एक गुण, एक वृद्धि संधि, एक यर्ण स्वर संधि और एक होती अयादि। तो 5 स्वर संधि के जो भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। जो क्वेश्चन अपना अगला है वो क्या है अपना, कपीस में प्रयुक्त संधि है। तो पहले अपन इसे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कपि प्लस ईश्वर, कपि प्लस ईश्वर। क्या लिखा अपन ने, कपि प्लस ईश्वर। तो इसमें जो संधि होगी इसमें क्या है, बड़ी ई, यहाँ से क्या निकली, बड़ी ई। दूसरे शब्द से पहला वर्ण क्या निकला, बड़ी ई। और बड़ी ई आ जाए तो अपन सीधा सा कौन सा संधि बोलेंगे, तो इसमें भी कौन सी संधि होगी, इसमें होगी अपनी विसर्ग संधि। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि। तो कपीस में कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो कपीस में अपनी कौन सी संधि होगी, कौन सी होगी, ऑप्शन बी, कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। अब ये आप कैसे पहचानोगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड और भी वीडियो डली हुई हैं तो आप तुरंत क्लिक कर पाओगे। इसमें आप सिर्फ आंसर देखना है और आंसर देखने के साथ साथ लास्ट में हम आपको संधि का बहुत विस्तार से क्लियर समझाएंगे। यहाँ पर अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि है, तो जैसे ही आपको सदैव नज़र आ जाए तो आप इसे कैसे तोड़ोगे, सदा प्लस ए। कैसे तोड़ोगे, सदा प्लस ए। तो जैसे ही आपने सदा प्लस ए लिखा तो यहाँ से क्या मिला आपको, बड़ा आ। दूसरे शब्द में पहला वर्ण क्या मिला, ए। तो आप जानते हो जब बड़ा आ और ए आ जाए तो उसमें हमेशा कौन सी संधि होगी, तो बड़ा आ को आप क्या मान लीजिए एक्स और ए को क्या मानते हैं जेड। तो एक्स प्लस जेड जो हमेशा होती है वो कौन सी संधि होती है, तो वो होती है स्वर संधि। लेकिन स्वर संधि में भी कौन सा होता है, तो वृद्धि स्वर संधि। लेकिन ऑप्शन इसमें स्वर संधि है तो करेक्ट आंसर अपना कौन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आप थोड़ा वीडियो देखते जाइए, लास्ट में हम आपको पूरा संधि बता देंगे विस्तार से। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। अगर अपन बात करें कि जो संयोग लिखा हुआ है, संयोग में क्या है, अनुस्वार। तो किसी भी वर्ण पर जो अनुस्वार आ जाता है, किसी भी वर्ण पर अनुस्वार आ जाता है और पहले वर्ण पर, तो हमेशा उसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन। तो ऑप्शन ए गलत। मनोहर को अगर अपन ने तोड़ा तो मनो प्लस ओहर लिखा। जैसे मनो प्लस ओहर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मनो प्लस ओहर, तो जे जी किस में जाएगी अपनी, विसर्ग संधि में। नमस्कार देखें तो नमस्कार भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो आगे अपन देखें एक कौन सा ऑप्शन बचा, पवन। पवन कौन सा बचा, पवन। तो पवन में अपनी स्वर संधि, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि होती है, पवन में अयादि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपको वृद्धि संधि का बताना है। तो यहाँ पर देखना, सदैव में क्या लिखते हैं, सदा प्लस ए। आया ए आया तो वृद्धि स्वर संधि होगी इसमें भी। वहीं पर अपन देखें जलोद में तो जल प्लस ओद, ठीक है। तो आया अंतिम वर्ण में और किसी शब्द के पहले वर्ण में ओ आया तो ये वृद्धि स्वर संधि। अगर अपन देखें गुरु उपदेश तो गुरु प्लस उपदेश क्या होता है, गुरु प्लस उपदेश। अगर अपन इसमें भी देखें तो इधर से ऊ मिला, इधर से ऊ मिला, तो आप क्या बता सकते हो, ऊ वाई प्लस वाई, क्या बता सकते हो, वाई प्लस वाई। तो जे भी नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सी संधि होगी, गुरु उपदेश में दीर्घ स्वर संधि। आगे अपन देखें परम प्लस औदार्य, तो परम प्लस जो औदार्य है ये अपनी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं हो सकता है। या फिर आप यहाँ वो देखना तो गुरु प्लस क्या दिखा, उपदेश। गुरु प्लस उपदेश को जैसे ही तोड़ा तो इधर से क्या मिलेगा आपको, छोटा ऊ। इधर से क्या मिला, छोटा ऊ। और छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है अपना, बड़ा ऊ। तो ये किस संधि में जाएगा, किस संधि में जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में। और इसमें पूछा गया वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो गुरु उपदेश अपनी कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। तो क्वेश्चन 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो अगर अपन इसे तोड़ें तो क्या मिलेगा, मह प्लस ऋषि, ठीक है। इसे तोड़ा तो देव प्लस इंद्र, ये हो नहीं सकता। सूर्य प्लस उदय, ये हो नहीं सकता। परम प्लस अर्थ, तो दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है, तो इसमें ये पूछा गया है। तो परम प्लस अर्थ, आओ आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। और बड़ा आ कौन सी संधि होगी अपनी, दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पवित्र में कौन सी संधि है। तो पवित्र में अपन को संधि बताना है, तो इसको तोड़ा तो क्या मिला अपन को, पो प्लस इत्र, ठीक है। पो प्लस इत्र, और ये कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो परोपकार में प्रयुक्त संधि है। तो इसको तोड़ा तो क्या मिला, पर प्लस उपकार। पर तो इधर से क्या मिला आ, और इधर से क्या मिला ऊ। वो आ क्या होता है एक्स और ऊ क्या होता है वाई। और एक्स प्लस जो वाई होती है वो कौन सी संधि होती है अपनी, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इस तरह से सीखना है कि हम एक्स प्लस वाई नियम 120 याद ना करके तुरंत आंसर कैसे बताएं एक्स प्लस वाई जेड के कॉम्बिनेशन से, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको संधि टॉपिक पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अगर अपन स्वर संधि की बात करें तो उच्चारण में कौन सी संधि, व्यंजन। दिग्गज में भी व्यंजन संधि। और सुरेंद्र में कौन सी संधि हो सकती है आपकी, तो सुरेंद्र में आपकी अगर इसे तोड़ा तो स्वर प्लस इंद्र। और स्वर प्लस इंद्र तोड़ते हैं तो यहाँ से क्या मिला, आ ई आता है वाई में। और एक्स प्लस वाई जो संधि होती है वो गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि किसका प्रकार है, स्वर संधि का। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। अब हम आपको थोड़ा सा बता दें, इत्यादि आप ये संधि विच्छेद भी कैसे कर पाओगे, इन्हें आपको रटना नहीं है, हम आपको सब सिखाएंगे। तो इत्यादि का जैसे आप संधि विच्छेद करते हो तो क्या लिखते हो, यति प्लस आदि। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, तो इसके लिए यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा होगा, तो हम समझाने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। छोटी सी हम आपको ट्रिक बताई दे रहे, जब भी आपको किसी शब्द में आधा अक्षर मिल जाए और उस आधे अक्षर के बाद या मिल जाए तो वो छोटी ई में बदल जाता है।
ठीक है। और या हट के या हट जाता है उस स्थान से और छोटी ई में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, या हटा छोटी ई में बदला तो क्या हुआ, यति प्लस आदि। और ये और भी कैसे तरीके से कर सकते हैं तो हम ये आपको बाद में बताएंगे। तो इसका ऑप्शन सी, वो सॉरी ऑप्शन जो अपना डी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है। अब संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये हम आपको पहले ही बता चुके थे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। आप ट्रिक देखना यहाँ पर, जब भी आपको किसी भी प्रकार का रा नजर आ जाए या फिर ऊपर की ओर जो रा होता है वो हमेशा किसमें बदल जाता है, विसर्ग में। किसमें बदल जाता है, विसर्ग में। तो क्या करना है, निरर्थक का संधि विच्छेद, तो पहले क्या लिखोगे, नी, जैसे नहीं लिखा तो क्या बचा अगला, अर्थक। क्या बचा, अर्थक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, क्योंकि ऊपर वाला रा हटा तो वो किसमें बदला, विसर्ग में। और जो कहते हैं पूरा शब्द आ जाता है तो नहीं प्लस अर्थक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन अपना अगला है वो क्या बोल रहा है, निराशा का संधि विच्छेद होगा। अभी बताया था आपको हमने कि जो जहाँ पर भी रा जाए वो किसमें बदल जाता है, विसर्ग में। और पीछे वाले शब्द जो करना तो न्यू प्लस क्या होगा, आशा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महोष्ण का संधि विच्छेद है। तो महोष्ण का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, आप ऑप्शन से भी इसे चूज कर सकते हैं। देखो संसार में महू शब्द होता है, कुछ महू होता है, नहीं होता है तो ऑप्शन ए गलत। अब यहाँ पर देखना, ओष्ण शब्द होता है तो ये भी गलत। महा होता है कि महो, तो महो ऑप्शन सी में है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन डी क्या होगा, महा प्लस उष्ण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब ये होता कैसे ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना वो क्या बोल रहा है, निश्चल का संधि विच्छेद है। यहाँ पर देखना, जब भी आपको तीनों सा नजर आ जाए, इन्हें कहा जाता है साधु के तीनों सा, और रा जी वाला नजर आ जाए तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा भाई, सा हट जाता है और विसर्ग आ जाता है। तो इस पर यही ध्यान देना। अगर अपन निश्चल का संधि विच्छेद देखें तो यहाँ से सा हट जाएगा, वो किस में बदल जाएगा, विसर्ग में। तो नहीं प्लस क्या हो जाएगा, चल। तो जो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो क्या बोल रहा है, सप्तर्षि का संधि विच्छेद है। तो आप ये ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर अपन सप्तर्षि देखें तो सप्तर होता नहीं है, ऑप्शन ए अपना रॉन्ग हो जाएगा। सप्ताह होता नहीं है, सप्त नाम का शब्द संसार में होता है, तो सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ऑप्शन से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बिना ऑप्शन से भी आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अभी आपको हमने बताया था, जब भी देखो उज्ज्वल में तो व्यंजन होगी, राजेंद्र में भी स्वर होगी, दिग्गज में व्यंजन संधि होगी। कौन बचा, निश्चल। और निश्चल को कैसे तोड़ोगे आप, यहाँ पर भी साधु के तीनों सा आ जाते हैं तो वो हटकर किसका रूप ले लेते हैं, विसर्ग का। और बचेगा क्या, नहीं प्लस चल। तो इसमें विसर्ग नजर आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, दिगंबर में तृप्त संधि का नाम है। तो यहाँ पर देखना, दिगंबर जो संधि होती है इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसको अगर अपन ने तोड़ा तो क्या मिला, दिक प्लस अंबर। अब ये कैसे होगा, दिक प्लस अंबर जैसे होगा तो क्या बोला अपन ने, दिगंबर। और दिगंबर में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है। तो रजनीश, रजनीश, रजन, रजनी प्लस ईस, इसमें स्वर संधि किसमें स्वर संधि है। तो स्वर संधि आपको बताना है, स्वर संधि किसमें है। अगर अपन बात करें अतएव तो इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, अतः प्लस एक, तो इसमें विसर्ग संधि होगी, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। अगर अपन मनोहर की बात करें तो मनः प्लस हर, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। अगर अपन नेक्स्ट ऑप्शन देखें नमस्कार, तो नमः प्लस ते, नमः प्लस का, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। बच्चा कौन है, रजनीश, तो रजनी प्लस ईस, तो इसमें कौन सी संधि है कौन सी संधि है, स्वर संधि। कौन सी संधि है, स्वर संधि। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, प्रत्युत्पत्तर का प्रत्युत्कार का संधि विच्छेद क्या है, इसको बताना है। तो यहाँ पर देखना, आप सभी जानते हैं, आपको इसके आगे हमने एक चैप्टर लाएंगे जिनका नाम है उपसर्ग, तो इससे आप संधि विच्छेद तोड़ना भी सीख जाओगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको संधि बताएंगे कैसे संधि को विच्छेद किया जाता है। तो इसको बोलेंगे तो प्रथ कोई शब्द होता है संसार में, ऑप्शन ही गलत। प्रति कभी शब्द नहीं होता है। अगर अपन ऑप्शन डी देखें तो प्रति प्लस अपकार कोई शब्द नहीं होता है, तो बचा क्या है, प्रति प्लस उपकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है क्या बोल रहा है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो इसकी हमने आपको ट्रिक बताई थी थोड़ी सी। अगर अपन इसे तोड़ें तो क्या होगा, अभी प्लस उदय, और अभी क्या होगा, छोटी ई, और यहाँ से क्या निकला ऊ, और ई को कहाँ पर रखोगे आप, ई को रखते हो बाय में, और ऊ को कहाँ पर रखते हो, ऊ को कहाँ पर रखते हो बाय में, और बाय प्लस बाय अगर अपन देखें तो ये कौन सा स्वर है, तो ई क्या है, ई प्लस ऊ विजातीय स्वर है जो हमने वर्णमाला में आपको पढ़ाया था। तो विजातीय स्वर है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि ना होकर कौन सी संधि होगी अपनी, यण स्वर संधि। कौन सी होगी, यण स्वर संधि। तो ऑप्शन सी करेक्ट। और हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी या के बाद कोई आधा अक्षर आ जाता है तो हमेशा संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो अभी हमने बताया था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो अभी बताया था हमने, इसको तोड़ेंगे तो नी प्लस जन और नी जी क्या है, विसर्ग। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, क्या बोला है, गायक का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर देखना गायक में कौन सी संधि है, तो पहले कौन सी है, अयादि। और अयादि क्यों है, तो ये हम आपको भी बताते हैं। इसका अगर अपन संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, गई प्लस अक, इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो अगला क्वेश्चन है, भवन में प्रयुक्त संधि है। तो भवन में अपनी जो प्रयुक्त संधि वो क्या है, भू प्लस अन। क्या है, भू प्लस अन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है। तो इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, तो सूर्य में यहाँ से अंतिम वर्ण देखा तो आ नजर आया, इधर से क्या है ऊ, और जो आ प्लस ऊ, आ को आप क्या मानोगे एक्स, ऊ को क्या मानोगे वाई, और एक्स प्लस वाई जो संधि होती है वो कौन सी होती है, गुण स्वर संधि। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अगर निरुत्तर की बात करें तो ऑप्शन अगर ए देखें तो इसमें विसर्ग नहीं नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए रंग गलत होगा। अगर अपन ऑप्शन बी देखें तो इसमें उतर लिखा है, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी निर, इसमें हलंत नहीं लगा है, तो अगर अपन देखें तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। ऑप्शन डी की बात करें तो क्या है जी, नी प्लस उत्तर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, मन प्लस भाव। तो क्या होगा इसका, मनोभाव। अभी हमने आपको बताया था जो विसर्ग होता है वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इसका है, वो क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो आपको देखना है क्या निम्नलिखित शब्दों में से जो अपनी विसर्ग संधि है वो कौन सी है। तो निम्नलिखित शब्दों में से जो अपनी विसर्ग संधि है वो आपको इसमें बताना है। तो विसर्ग संधि हम बताएं तो नर प्लस इंद्र, ये हो नहीं सकती है जी। किसका उदाहरण है, स्वर संधि का। अगर अपन देखें सज्जन तो सत प्लस जन, तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन। ये हो नहीं सकती है। अगर अपन देखें सदा प्लस एव, और सदा प्लस एव में विसर्ग स्वर संधि और स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि, तो ये हो नहीं सकती। तो ऑप्शन ए बचा है अतः प्लस एव, और अतः प्लस एव मतलब अतएव, तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको संधि विस्तार से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।